कल की क्लास कहाँ तक हुआ है? ये साइड उपसर्ग तक हुआ है, जो 12 हमें सर याद तो करना थोड़ा जरूरी ही था। समझ आ गया बात ना? 6 था मिली माइक्रो नाइनो पिको फेम्टो, फिर था किलो मेगा जीरा टेरापेटा, मिली वाला में माइनस लेकर चलना, उसमें प्लस। बात समझ आ गया बात ना? ये साइड सर पूरा हम जान चुके। तो अब थोड़ा साथ ही क्लास में जानना है क्या चीज है, किस हेतना में कितना सेंटीमीटर, हेतना में कितना मिलीमीटर, हेतना में कौन मीटर, ये सारा चीजें आपको जाननी है। समझ आएगा? जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, समझ आएगा? वैसे ही चीजें समझना है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो वैसे ही आज कुछ जानना है। समझ आएगा बात ना? तो थोड़ा सा पढ़ने से पहले थोड़ा भाई लोग से हल चल कर लिया जाए कि कहाँ कह रहा है घूमने के लिए। बता कहाँ कह रहा है घूमने के लिए? हालांकि कोई नहीं कर, अच्छा ले बोला कर। कहाँ कह रहा है जाने के लिए भी बता। बता तो क्लास स्टार्ट कर देंगे फिर तब फिर है। मुझे सही कहा मुझे सही तोरे खाली मन है ना? किसका मन सही हैं? सच में खा रहे जेठ बात सब लोग का मन है बोल भाई और टाइम तुम्हें वो इसलिए हां क्या कुछ भी सब कहाँ कहाँ हो? कहाँ बताओ भाई। कौन ही सजाएंगे अपने को ब्रिटेन में। अच्छा ले भाई, बोल अच्छा ले। पाउंड ऐसा बात जाके पाउंड पर पाउंड दो हैं? बताओ भाई। जल्दी बोलो। बोले हां हाँ सर जी हमने सजा देगा क्या है, शेर देवी करेगा। ये सर नाम है लेके आप लोग कहाँ हो? हैं? कहाँ? ये ज्यादा दूर में तब ना कौन लोग ने पीलिया का छोड़ा कोई घर नहीं जाते नहीं घूमने के। आई हो जब कल मधुरे मेरे हैच के लिए काले पप्पा से रियाज करता हूँ। हाँ मंजूर पहले से जब करेंगे पूरा जरूरी है। चला जाए। चला जाए। चलो तू लोग सब तैयार है? रितेश के छड़ा के हाँ के छड़ा क्या कर गए? रितेश हाँ कौन है वो? एकदम छड़ा के कोई रिजेक्ट लड़की नहीं जाएगी तो सही है। हां सही है। कोई टेंशन नहीं, रात को ले आएंगे। हां हालांकि रात तो नहीं होते ऐसे आ जाते। उस टाइम गए थे भाई अगले वाले बैच को लेकर, ठीक इसके पीछे वाला सेकंड पीछे वाला ले गए थे, तो वहां पर लगा था उन लोगों को लगा था शायद 5:30 या 6, ठंडा का दिन था भाई, बता तो रहे हो ही गया था समय। सिर्फ लड़के गए नहीं लड़का लड़की दोनों। हाँ नहीं वो सब सारी चीजें हम पूरा बता देंगे, समझ आएगा बात ना? हाँ लेकिन इतना जाएगा तो भाई पॉसिबल नहीं है, समझ आएगा बात ना? लेकिन हाँ उतना जा सकते हैं तो ऑटो से जा सकते हैं भाई। ऑटो से? हाँ ऑटो से जा सकते हैं। कौन टाइम लगेगा बकलोली हट, समझ आएगा बात? नहीं तो पता है उतना खर्च जाएगा ना तो खर्चा पता है तेरा कितना बढ़ेगा? एगो लेके पे का खर्चा और 500 हां 500 मुंडेश्वरी का। हाँ तो वही बात बोल रहे हैं कि एगो लेगा 500 तो बैठेगा, 500 खर्चा बैठेगा, 1000 वो पूरे बोल रहे हैं, समझ आया ना? जो उचित नहीं है। ये पूरे कैसे
पगलो यार तू क्या बोलते हैं सीएनजी ले तो एकदम धक्का धक पहुंचा देगा तो फिर पूरा क्या लग रहा है एकदम मस्त तरीके से बैठ के चलेंगे नहीं 100-150 तो ना हाँ मतलब लड़का भी उतना हो सकता है वो सब ले सकता है 1000-1200 उतना से ज़्यादा नहीं ले 1000 हाँ 1000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा समझ जाएगा ना तो उतना तो जो कितना मान लेते तो 5 को चलेगा 5 गुना के 10 150 रुपया को तो पूरे 1000 तो लगना नहीं चाहिए भाई 1000 नहीं देना चाहिए। अच्छा सॉरी 5 हो जाते तू नहीं दे रहे हाँ समझ आएगा चलिए मन हुआ तो चलेंगे बाद में इसके बारे में और चर्चा करेंगे चलेंगे बाकी चलते हैं इस पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा दर्शन भी करना जरूरी बन जाता है भाई समझ आएगा भाई मुंडेश्वरी का भाई थोड़ा सा दर्शन भी हम लोग कर लें आइए हालांकि कोई भी नहीं करेगा आप थोड़ा सा चीजें जानते हैं अब समझना थोड़ा सा सर इसमें कितना मीटर कितना सेंटीमीटर ये सारी चीजें जो चीजें होती है उसको थोड़ा सा जान लेना जरूरी है बात समझना क्या भाई एक चीज बता यहाँ से थोड़ा दिख रहा है यहाँ से दिख रहा है इधर से हाँ नीचे नीचे तो भाई बोल चल भला कोई नहीं करेगा समझ क्या है एक मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर राइट हम पूछ रहे हैं तेरा 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है तू एक बार सोच मीटर स्क्वायर कहने का मतलब होता है 2 बार लिखा गया है कितना बार लिखा गया है 2 बार ये चीज होती है 1 मीटर में भी तो बताया 100 सेंटीमीटर दिक्कत गुणे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बता तो क्या 2 को 0 2 को 0 10 के पावर 4 हो जाएगा और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा 2 जाएगा तेरा 2 को 0 4 को 0 हो गया 4 को 0 का मतलब पावर में 4 कर दे दिक्कत मतलब इतना थोड़ा समझ में आया कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर बातें हो जाएगी सही है पहली बात ये है दूसरी बात ये दूसरा का ये वाला चीज है याद रखना तीसरी बात क्या है कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर क्या होता है मिलीमीटर हम तो पूछते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करने का मतलब 2 बार लिखा गया है स्क्वायर का मतलब क्या होता है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर तो एक चीज बता 10 में 10 का गुणा मतलब 10 के पावर 2 अब मिलीमीटर में मिलीमीटर का मिलीमीटर स्क्वायर दिक्कत किसी पूरा वर्ग तरह की इस चीज में मिला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर 10 के पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर ये चीज है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर ये वाला चीज है जब तक दिमाग में घुस जाना चाहिए बात मुझे अब हम थोड़ा सा एक चीज देखते हैं 1 मीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर चौथा एक चीज बता 1 मिलीमीटर सॉरी 1 मीटर स्क्वायर में 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर 4 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर अभी तो बताया 10 के पावर 2 इसका मतलब तोरा क्या है सोना इसका मतलब 10 के पावर 4 गुणा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मतलब यही ना तो 1 सेंटी गुणा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर 10 के पावर 2 बात थोड़ा समझ में आया तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर 4 10 के पावर 2 10 के पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर
मतलब ये थोड़ा याद होना चाहिए। 1 मीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर? मिलीमीटर। सब लोग बोला कर बता रहे हैं। हो गया तेरा बात। इतनी चीजें तेरे को दिमाग में घुसना चाहिए, समझ आएगा बात तो बुझाया। इतनी चीजें तो समझ में आ रहा है। ये पूरा तो वैल्यू याद रखना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर 10 के पावर 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 के पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 10 के पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम थोड़ा वहीं आएंगे क्यूब में, आयतन में, समझ आएगा बात में। भाई एक चीज बता, चौथी बात है, पांचवी बात है, एक चीज बता भाई, एक मीटर क्यूब का मतलब होता है क्या? 3 बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? जहां जहां 1 मीटर है उससे 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो चीजें हम डायरेक्ट बता सकते थे कि इतना में तू रट ले, लेकिन हम थोड़ा चीजें दिखाना चाहते हैं कि ये वैल्यू कैसे कैसे आता है। डायरेक्ट ये सारी चीजें न करके थोड़ा इस तरह लिखवा देते हैं 1 मीटर स्क्वायर में 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भग मार देता कैसे ही बता रहा है। इस चीज को भाई थोड़ा सिद्ध करवाया है कि देख कैसे कैसे ये वैल्यू आता है, समझ आएगा बात। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 2 को 0 2 को 0 2 को 6 हो गया 10 के पावर 3 को सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के पावर 3 हो जाएगा। मतलब बुझाया हो गया भाई। एक चीज बता, 1 मीटर क्यूब में अभी सीखे हैं 10 के पावर 6 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 6 गुणे इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर में ये स्क्वायर है, एक बार समझ ले, समझ आएगा बात ना। तेरे को चीजें हम कुछ इस प्रकार दिखाना चाहते हैं कि अगर बात करें 1 सेंटीमीटर, हाँ बातें सही है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। सर क्यूब है तो क्यूब दे देंगे, दिक्कत। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 6 हो गया। ये 10 का क्यूब हो जाएगा, आई मिलीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 6 हो गया। बात हो जाएगा, बात समझ आ गया। तो भाई तेरे को ये चीजें याद रखनी है। ये पूरा वैल्यू है जो आपको याद रखना पड़ेगा, 21 में कितना क्या क्या फलाना चिलाना, समझ आएगा। उतारना भी कम करें। हो गया। ये पूरा वैल्यू थोड़ा जुबान को होनी चाहिए, समझ आएगा बात ना। ये है भाई कितना 6वां नंबर, ये याद रखना। थोड़ा सुन लीजिए तो एक आध चीजें और बता रहे हैं कभी तो लोग बता रहे हैं। 7वां नंबर, तेरे को पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है ना। अब ये तो नहीं पता है तो पूरा बोका है, बोका से छोट नहीं है। 10 के 3 को 0 का मतलब 10 के पावर 3 मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? मिलीलीटर ml। 1 लीटर में 10 के पावर 3 ml। ये समझ रहे हैं ना। 1 लीटर का चाहे 1000 ml का, दोनों का मतलब एक ही बात है, समझ रहे? बताइए ये समझ आया ना। 1 लीटर में 10 के पावर 3 मिलीलीटर, तो 1 लीटर का या 1000 मिलीलीटर का, दोनों का मतलब एक ही है, समझ आ रहा है। तो 1 केजी का चाहे 1000 ग्राम, दिक्कत हम तुरा एक काला तुरा से क्वेश्चन पूछने बताना एकदम मस्त लगा, समझ आएगा बात कि
क्या बोलते हैं, मान लेते हैं थोड़ा क्या कहला 60 रुपये किलो थोड़ा चीनी, 60 रुपये किलो चीनी है, तो थोड़ा नॉर्मल तौर बताना है खाली 500 ग्राम का दाम कितना होगा। 60 रुपए किलो। हाला कोई नहीं करे, खाली हाथ उठाना है। ये 60 रुपये किलो चीनी है, थोड़ा 500 ग्राम का दाम बताना है, खाली हाथ उठाना है। चल भाई हाथ को लेकर मेरे को बताइए। खाली दाम। हाँ दाम। अब भैया देखना मुझे वो देख रहे हो चल हम तो इसलिए कुछ मेरे को पता है कितना बता रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसलिए हम आधा किलो ना कहोगे थोड़ा 500 ग्राम के, थोड़ा सा तुम लोग सोच कि काय पूछ रहा है, समझ आएगा। आधा किलो का या 500 ग्राम का दोनों का मतलब एक ही होता है, समझ आएगा। इसलिए ये तो चीजें पूछे। चल कोई नहीं, बहुत हो गया। अब सर 8वां नंबर एक चीजें हैं जो याद रखनी है। 1 मीटर क्यूब में होता है, क्या है 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 3 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर? 10 के पास बातें हो जाएगा। तो इतना तो सर स्लाइड तो रख दिया, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी जो सब जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए। पहले पूरा दिमाग में खोपड़ा होना चाहिए, इतनी चीजें बताना है, समझ आएगा बात में पूरा दिमाग उतारे। जैसे पूरा आप लोग याद किए मिली माइक्रो नाइलो पिको फेमटो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ये पूरी बातें याद होनी चाहिए। चलिए तो चलिए तो जल्दी जल्दी किया जाए, खत्म कर दिया जाए। नोट्स बड़ी काम कर रहा है भाई, बना के ना सुंदर सुंदर रखना मुझे लगता है।
गया। कर भाई जल्दी जल्दी। चला जाए। इतनी बातें समझ में आई। अब बातें समझना क्या चीज है। एक चीज तो भाई सब लोग तो लोग नॉर्मल जाता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। इतना बातें तो पता है। अगला नंबर कर लेना 1 केजी में 1000 ग्राम। ये बातें तेरे को याद है। थोड़ा सा इन कर लेते ये ले तब तक लिख लीजिए जो नहीं हो तब तक इन कर लीजिए। जल्दी कर लिया। चला जाए। अब बातें समझो। मत इधर उधर कर पढ़ा रहे थे इधर उधर मत करिए। एक ही चीज बार बार मत बोलो। 1 केजी में कितना ग्राम? इतनी बातें आपकी हो गई। थोड़ा सा जानते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व डेंसिटी जिसे कहते हैं। एक बात याद रखेंगे घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन। एक बार बता दे मान लेना। इस के बाद पता है द्रव्यमान बटा में आयतन। पढ़ाते हैं तो इधर उधर मत कर। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। तो भाई एक चीज बता दो हम इसको घनत्व का अगर तू परिभाषा निकालना चाहता है तो बहुत सिंपल सी बात है। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। भाई से बटा का मतलब ही होता है अनुपात। तो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को दिक्कत तो बहुत साफ लफ्जों में हम लोग लिखेंगे कि द्रव्यमान एवं आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो भाई एक चीज बता दूं घनत्व का फॉर्मूला अभी क्यों क्या जाना है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में द्रव्यमान बटा में आयतन। तो भाई अगर तेरे से मात्रक निकलवाना चाहें कि घनत्व का मात्रक तू बता। घनत्व का मात्रक तो एक चीज बता। हम तो बताएं कि मात्रक तू कुछ भी का निकाल सकता है। बस ओनली तेरे को याद होना चाहिए फॉर्मूला। जो तेरे को घनत्व का फॉर्मूला याद है। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान। खड़ा हो जाइए नीचे से। द्रव्यमान कैसा है मात्रक बताइए। बार भी द्रव्यमान को तो नहीं रहता तो खेल खत्म है यार। काफी है द्रव्यमान को तो मात्रक नहीं आता है। माधुरी खड़ा पढ़ ले भाई। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अब मात्रकों को लिखते समय थोड़ा ध्यान में होना चाहिए कि बड़का लिखे कि छोटका लिखे। किलो के लिए हमेशा छोटका लिखा जाता है। केल्विन के लिए बड़का लिखा जाता है। बटा में खड़ा। आयतन का मात्रक मीटर बटा। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसको लिख सकते हैं केजी हो गया। अब मीटर के ऊपर जाएगा तो मीटर के पावर -3 हो जाएगा। दिक्कत तो इसका मात्रक क्या होगा? केजी मीटर के पावर -3। बातें तेरे समझ में आया? अब तेरे को एक चीज बताना है, बहुत खास चीज बताना है कि इसका मतलब क्या है। घनत्व का मात्रक ये होता है। बात याद रखना। घनत्व का मात्रक क्या होता है? ये एसआई मात्रक होता है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक। लेकिन हम तेरे से पूछ रहे हैं घनत्व का सीजीएस मात्रक। घनत्व का सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक बहुत सिंपल भाषा है तो समझ। सीजीएस मात्रक सीजीएस में थोड़ा इतना बात याद होना चाहिए कि पहला लंबाई के लिए होता है, दूसरा चौड़ाई सॉरी द्रव्यमान के लिए होता है, तीसरा किसके लिए होता है? तो भाई एक चीज बता थोड़ा सीजीएस मात्रक किसका निकालना है। तो कुछ नहीं कि थोड़ा ये एसआई मात्रक है। द्रव्यमान किसका मात्रक सॉरी केजी किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का।
तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? ग्राम। ग्राम। दूसरा ग्राम दिक्कत। एक मीटर किसका होता है? लंबाई का। मीटर किसका मात्रक होता लंबाई है? का। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? पावर -3। तो बात समझ आए? बहुत सिंपल भाषा है भाई साहब, तुरंत मात्रा को निकालना है। ये तो ऐसा ही पद्धति तेरे को कभी से मालूम है, अयो तरह नहीं मालूम तो ध्यान दे। मात्रा को निकालने की तरफ फार्मूला चाहिए। फार्मूला घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और ये है आयतन, राइट? आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, राइट? मीटर का जो होता है लंबाई का मात्रक होता है, और सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर का मात्रक। बात समझ आया ना? याद होना चाहिए सारा चीज। अब तेरे को बहुत एक खास चीज बता रहे हैं। ये क्या चीज बता रहे हैं? 1 केजी है। क्या है? 1 केजी मीटर के पावर -3। इसका मतलब क्या हुआ? 1 केजी बटे में 1 मीटर क्यूब। नीचे अगर प्रश्न नहीं होते करें 1 केजी में कितना ग्राम? 1000। अभी तो बताया है बटा में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब पावर 3 है तो क्या कर दे? पावर 3 कर दे। 10 के पावर ये 3 हो जाएगा ग्राम बटा में 10 के पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 10 के पावर 2 है ही। 10 के पावर 2 और 10 के पावर 3 में गुणा होगा तो 10 के पावर 6। आइए मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर बात समझ रहे हैं? क्या बोलना? बोल का दिक्कत है? हाँ तो मैं पूछ रहा तो कर ले। पूछना है तो भाई पूछ। 10 के पावर 3 हो गया, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। ऊपर ग्राम है, नीचे ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर के पावर -3 हो जाएगा। इतनी बातें तो बुझाता है। ये नीचे प्लस में जाएगा, ऊपर तो माइनस में। समझ जाएगा बात। चलो यहाँ चीजें दिख रहा है बताता हूँ, तो इसको छोड़ दिया आप कर देते हैं। भाई है 10 के पावर 3 है, 10 के पावर -6 हो जाएगा। 10 के पावर -3 ग्राम सेंटीमीटर के पावर -3। तो मैथ नहीं आ रहा तो भाई सब पढ़ा तो पूरा डान बेसिक इसी क्लास के लिए थोड़ा बताए थे। x के पावर a के पावर m गुणा b के पावर m, सॉरी a के पावर m गुणा a के पावर m। समझिएगा बात ना? -3 हो गया। मतलब पूरा ओवरऑल उत्तर ये याद रखना है 1 केजी सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है? 10 के पावर -3 ग्राम सेंटीमीटर पावर इतनी बातें तो याद रहता है। तो डायरेक्ट इस चीज को हम थोड़ा लिखवा सकते थे कि इतना वैल्यू है। देख ले इतना वैल्यू कैसे आया है। इसका मतलब ये होता है 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब दे दिए। 10 के पावर 3 ग्राम, ये 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 2 है। तो कुछ नहीं बुझाता है ध्यान। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर 10 के पावर 2। 10 के पावर 2 और 10 के पावर सॉरी 10 के पावर 2 3 में गुणा होगा 10 के पावर 6 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि ये क्यूब तुरंत क्या बता रहा है? इसका भी है, इसका भी है। समझ आएगा बात ना? तो ये हो गया, ये 10 के पावर 3 हो गया। ये प्लस नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में, ग्राम ऊपर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में घट जाएगा। 10 के पावर -3 ग्राम सेंटीमीटर पावर -3। बातें तो हो जाएगा। इतनी बात पूरा याद होनी चाहिए। बातें समझ आएगा पूरी। अब भाई पूरा जानते हैं अगली बात दाब के बारे में। इसके बारे में दाब ऑलरेडी दाब के बारे में तो बहुत पहले भी बता चुके थे जब हम बेसिक क्लास में सॉरी जब इसका क्लास ले रहे थे शायद सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास में ही थोड़ा बताएं, सारा मात्रक बताएं, उसका फार्मूला भी बताते चल रहे हैं। दाब का फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो क्या है देख, दाब का फार्मूला तो बल और क्षेत्रफल के अनुपात, दाब का परिभाषा तू दे सकता है बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब, लेकिन इस बात को तू दाब को P कहते हैं, दाब को बल को F कहते हैं, क्षेत्रफल को सॉरी एरिया, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। दिक्कत इसका मतलब हुआ प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब। अगर तुरंत क्षेत्र देख, एक चीज बता दूं, प्रेशर और क्षेत्रफल
दाब और क्षेत्रफल, एगो ऊपर एगो नीचे, एगो ऊपर, तो उससे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहते हैं? ऊपर ऊपर समानुपाती कहते हैं, ऊपर नीचे क्या कहते हैं? तो दाब और क्षेत्रफल के बीच में कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती का। समझ जाएगा बात? तो अगर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर एगो बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। अगर हेकरा को घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। समझ जाएगा बात? तो अगर हेकर को बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा, दाब ज्यादा नहीं लगेगा। अगर इस दाब क्षेत्रफल को हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, तो दाब क्या हो जाएगा? इसीलिए देखा होगा भाई सब लड़कियों का पेंसिल संडेस। समझ जाएगा बात ना? एड़ी को ससुराल इतना मोटा रहता है। समझ जाएगा बात ना? एक चीज बता, थोड़ा मान लेते हैं ये कुछ थोड़ा, हालांकि भाई थोड़ा समझने के लिए तो इतना तो बना सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा बंदूक लगेगा। पेंसिल संडे। समझ जाएगा बात? एक चीज बता, ई है गर्ल्स, गर्ल्स का है, किसका है? आई हमनी का है, नॉर्मल एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम सेफ। समझ जाएगा बात ना? प्लस का। एक चीज बता, हेक्टर क्षेत्रफल हेतनी क्षेत्रफल, लेकिन हमनी के क्षेत्रफल, दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है? हमनी का अधिक है। हमनी का क्षेत्रफल अधिक है तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा उंगली नहीं कुचाएगा, दर्द नहीं करेगा। लेकिन लड़कियन का देख भाई सब, पेंसिल संडी का क्षेत्रफल क्या है? कम। क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर ज्यादा। इसीलिए ट्राई करना है। तो किसी का भाई सब पहनी अपने अंगूठा पर चखा लेना, आग वो लुत्ती नहीं छोड़ देगा तो मेरे दुकान। ये सारा चीज देखने को मिलता है भीड़ वगैरह में। भीड़ तो मिलता है शादी वगैरह में। जिसकी हाइट कम होती है वो वाली जानबूझकर बड़का सैंडल पहनती है। समझ जाएगा मतलब कि हम हाइट वाला रखें। और जिसको लड़की देखने वाला आती है तो वो क्या करती है, थोड़ा सा ऊंचा वाला पहन के जाती है। आजकल लोग थोड़ा पागल नहीं है, समझ ना? वो पहन लेगी एड़ी तक लहंगा, लोगे में चपलावा कितना ऊंचे, ओकरा से तरह नहीं होने वाला। समझ जाएगा? ओहनी का क्षेत्रफल क्या है? कम है, जिससे प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। और हमनी का क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रेशर कम। इसलिए लड़कियों का जब चप्पल भाई सब पैर पर पड़ता है तो आंख बदली निकल जाता है। समझ जाएगा? 100 को गाड़ी देता है ओकरा। समझ जाएगा बात ना? मन में 100 गाड़ी देता है। बातें समझ जाएगा बात ना? अब थोड़ा सा एक चीज बता रहे हैं, ट्रक का देखा है, ट्रक का पीछे वाला जो हिस्सा होता है, पीछे वाला में देखा होगा भाई सब 2-2 3-3 को चक्का लगे रहता है। आगे नहीं लगे रहता, आगे देखता है एक ही रहता है, आगे तक ही रहता है, लेकिन पीछे क्या लगाता है? क्योंकि एक तो चीज बता मेरे को, अब तोरा एक चीज बता, बालू जब से लादेगा ट्रक में तो बालू तो तोरा पता है कि डाला में ही लादेगा, न कि आगे लगता है। पीछे उसका डाला होता है तो पीछे बालू लादेगा। अब पूरा प्रेशर तोरा पीछे ही पड़ेगा। अगर टायर लगाकर क्षेत्रफल को हम क्या कर दें? अधिक कर दें। एगो तरह टायर लगा हुआ है और हम 4 को टायर उसी में ऐड कर दिए तो क्षेत्रफल एगो का अधिक होगा या 4 का? 4 को का रे 4 का होगा। और जैसे ही 4 को चक्का लगा देंगे तो क्षेत्रफल अधिक हो गया। तो बालू तू कितना लादेगा तो क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या लगेगा? कम कि ज्यादा? कम। इसलिए टायर न फटे, इसलिए ट्रक वाला क्या करता है? पीछे 2-3 को चक्का जोड़ता है ताकि तू बालू लोड करे तो दाब ज्यादा, प्रेशर क्षेत्रफल ज्यादा हो जाए तो प्रेशर क्या लगे? कम लगे। ताकि अगर एगो तरह लगाया रहता ना, एगो तरह चक्का, अब बालू उतना लादता तो भाई सब लादने के दौरान ही टायर फट जाता है। इसलिए वो क्या करता है? क्षेत्रफल को बढ़ा देता है ताकि सब प्रेशर क्या हो कम लगे। आगे तोरा एक ही रहता है क्योंकि आगे तो तोरा कोई भी प्रेशर नहीं है, आगे तो तोरा बालू नहीं लगा रहा है। अगर आगे भी बालू लगा जाता है तो एगो टायर है जिसका क्षेत्रफल कम है, जिससे प्रेशर क्या लगेगा? अधिक लगेगा, जिससे टायर बम ब्लास्ट कर सकता है। बातें तोरा बुझाया? तो कुछ इस प्रकार एग्जांपल का दाब निकल कर आता है। तो ट्रक वगैरह का तोरा खाली इतना है, तू खाली इतने से 12 चक्का, तू लोग हम लोग बचपन में कहते 12 चक्का ट्रक देख ले, 22 टकवा हम देखे। समझ आएगा बात ना? तो इसका मतलब हुआ अभी हम तो को कुछ नहीं समझ में आया था कि ससुराल पीछे ही क्यों चक्का 2-4-5 को क्यों ऐड करता है, आगे भी उसको करना चाहिए। आगे नहीं करता है क्योंकि पीछे पूरा माल लोड रहेगा। अब पीछे कोई चीज में लोड रहेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा न लगने के लिए क्षेत्रफल क्या कर देता है? अधिक कर देता है। क्षेत्रफल अगर अधिक कर देंगे तो प्रेशर क्या लगेगा? समझ आएगा? और एक एग्जांपल दो और चीज बता रहे हैं। खटिया है, देखा है चरपाई, उस पर तू सूतेगा तो ज्यादा धंसेगा कि खड़ा हो जाएगा? तब खड़ा होगा तब, क्योंकि सूत जाएगा तो हेतना भी तो क्षेत्रफल हो जाएगा। अब खड़ा है तो खाली पैर भर में मत क्षेत्रफल है,
तो क्षेत्रफल कम रहेगा तो धंसेगा ज्यादा। ज्यादा, और क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो धंसेगा नहीं। मतलब समझे ये पूरा डाल जीवन लाइफ में भाई तू देखा भी बात है, संडे तो देख रही है, ट्रक वगैरह देख रही है, समझ आएगा, चारपाई तो देख रही है, समझ आएगा। तो ये चीज तोरा एक चीज वाकई बता रहे हैं, जब बचपन में हम लोग थे तो सुबह एक बात हमेशा सोचते थे कि सुबह खटिया पर खड़ा होकर धंस रहा है ज्यादा, लेकिन सुत रहे तो नहीं धंस रहा है, क्योंकि उस समय तो तोरा बुद्धि था नहीं, समझ आएगा बात ना। खाली घूमने फिरने खाने पीने से जाने से मतलब था हम लोग को, बातें समझ आ गई। तो अभी थोड़ा सा साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें समझ में आ रहा है कि क्यों ज्यादा धंसता है, क्यों इन लोगों को शरीर से ज्यादा जुड़ा आंख और लुत्ती छोड़ता है, और ट्रक में क्यों 5-7 वो चक्का लगता है पीछे, समझ आएगा बात ना। तो पूरा सब कंसेप्ट है दाब का, बातें तो चीजें समझ में आई। तो ये तुरंत चीजें समझाएं क्या होता है। तो तुरा दाब का फॉर्मूला परिभाषा लिखना है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को बहुत सिंपल भाषा में सर हम लोग लिखते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दिक्कत किसी को बुझाई तो रहा भाई? एक चीज बता, दाब का भी थोड़ा फॉर्मूला बताएं। दाब बराबर क्या होता है बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तो ये थोड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दाब बराबर बल बटा बटा में क्षेत्रफल। बातें समझ में आए? ये थोड़ा एग्जांपल सारा चीज आपसे रिलेटेड समझ में आया है। तू इतना बात ध्यान दो कि क्षेत्रफल तू किसी का भी ज्यादा कर देगा तो उस पर प्रेशर क्या लगेगा, कम। दिक्कत हम तेरे को एक चीज बात बोलते हैं कि ये है तो स्टेज राइट, इस पर हमें कटिया लगा दी गाड़ दी, हम बोले तू इस पर खड़ा हो तो आग पर तेरा पैर में कर जाएगा कि नहीं? लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि इस पूरे सर स्टिक पर हम क्या करते हैं, कटिया को गाड़ दे रहे हैं। अब उस पर खड़ा हो तो तेरा कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ आया? क्योंकि तू क्षेत्रफल क्या कर दिया, क्षेत्रफल सर ज्यादा कर दिया तो प्रेशर क्या लगेगा, एकदम कम लगेगा। लेकिन एगो कटिया था तो क्षेत्रफल बहुत कम था, जिससे प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। सारे एग्जांपल से थोड़ा समझ में आ रहा है? कुछ इस प्रकार से कांसेप्ट है, इसके पीछे सारा बातें समझ जाएगा। हम थोड़ा एक और एग्जांपल बता रहे हैं। शादी विवाह में कॉफी पीने वाला कप देखा है? हम कह रहे हैं कि हम थोड़ा कह रहे हैं ये तो है राइट, ये वाला थोड़ा चीज हम कह रहे हैं कि इस पर खाली एगो कॉफी पीने वाला कप को रख दे रहे हैं राइट, एगो इस तरह करके रख दे रहे हैं। तो तू जैसे ही उस पर खड़ा होगा पिछना के खत्म। लेकिन इस पूरे चीज को हम क्या करते हैं, स्टडी टेबल में पूरा हम कॉफी वाला चाय को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। उस पर खड़ा होगा एक भी चीजें थोड़ा नहीं बच के, क्योंकि क्षेत्रफल तो क्या कर दिया, अधिक कर देगा तो प्रेशर। जब एगो था तो हमारा प्रेशर कम था, जिससे ज्यादा प्रेशर, सॉरी क्षेत्रफल कम था तो जिससे प्रेशर ज्यादा। दिक्कत पीठ तू कड़वीले, पीठ कड़वीले। हम तोरा बोलते हैं जब तू पीठ अपना कड़वाता है तो एक बात, जब दर्द करता है तो हम लोग सब पीठ वगैरह कड़वाते हैं। अगर वो आदमी ससुराले तेरा पीठ पर चल रहा है तो एड़ी से काटेगा तो धंसेगा तो आईएमआई कर देगा कि नहीं? लेकिन हम तेरा बोल रहे हैं कि उस जब कर रहा है तो उस पैर को तो मतलब बराबर रख, कुछ नहीं होगा थोड़ा, समझ आएगा बात? अगर तेरे पीठ पर लोग क्या करते हैं, अगर कोई बॉडी तरह काट रहा है तो अगर इस तरह तुरंत काटेगा, अगर एड़ी को अगर करेगा तो क्या करेगा, तुरंत बहुत ज्यादा दर्द होगा, गाड़ी की विचार दे देगा, समझ जाएगा मेरा मतलब। लेकिन तुरंत एकदम इस तरह नॉर्मल करेगा तो तुरंत कुछ भी नहीं हो, क्योंकि इस तरह कर रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या लग रहा है, कम, और कम है तो प्रेशर क्या लगेगा। लेकिन इस तरह करते तो क्षेत्रफल अधिक हो गया, जिससे प्रेशर क्या हो गया। हमने डेली लाइफ में बहुत सारा तो एग्जांपल है जिससे इसको तू समझ सकता है। बातें तो बुझाया, समझ होगी कितने तरह दाब। हाँ थोड़ा सा इसका मात्रा भी ध्यान में, दाब का दाब का मात्रा क्या है, दाब का अलग कोई नहीं करेगा, दाब का अलग मात्रा तो ऑलरेडी हम पीछे भी बता चुके हैं, कोई नहीं। दाब का SI मात्रा, दाब का एक चीज बता, बल का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो क्या इसे कह सकते हैं न्यूटन मीटर के पावर माइनस स्क्वायर, ऊपर जाके क्लियर हो जाएगा, समझ जाएगा बात ना। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन। क्या कहते हैं,
1 पास्कल में होता है 1 न्यूटन मीटर के पावर माइनस 1 पास्कल में 1 न्यूटन मीटर के पावर माइनस 2 बातें थोड़ा चीजें समझ में आई, बातें बुझा गई तोरा सही है। ऑलरेडी हो सकता है तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट को करके हम थोड़ा दिखाएंगे, काटी वगैरह वाला सब चीजें देख करके हो सकता है तो थोड़ा दिखाएंगे, कुछ भी चीजें नहीं होगी, लेकिन एगो कटिया पड़ेगा हाथ पर चला जाएगा, समझ आएगा। तो ये भी चीजें देखा है, क्या उसको बोलते हैं सर्कस वगैरह में बहुत सारा चीजों का हाँ दांत का भी बहुत ज्यादा थोड़ा मैं जब चीजें पढ़ाएंगे तो उस समय भी बताएंगे। जब हम लोग जंप करते हैं बुद्धि खेलते हैं तो वहां के माटी को कोड़ कर एकदम भुरभुरा बनाया जाता है, समझ जाएगा बात ना, किस कारण से बनाया जाता है तो बताएंगे जब न्यूटन्स लॉ पढ़ाएंगे तो समझ जाएगा बात ना। इतनी बातें थोड़ा समझ में सब लोग जल्दी कंप्लीट किया जाए। ऑलरेडी ये चीजें मत करना आगे, वरना तो हेडिंग डाल के ये परिभाषा लिख लेना है, फिर इसका ये है फार्मूला, साई मात्रक याद कर लेना है, साई मात्रक लिख लेना है, सीजीएस मात्रक ये चीजें लिख लेनी है, ये वाला फिर दाब का ये वाला सारा चीज चलिए। खाली दाब में क्या करना, दाब हेडिंग डाल लेना, फिर ये डायरेक्ट लिख देना है, परिभाषा लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये चीजें मत लिखना, ये वाला चीजें नीचे लिखते हैं, ये वाला तो समझाएं कैसे कैसे क्या नॉर्मल भाषा है भाई, थोड़ा मजा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ के। इसके बाद की जो क्लास आपकी है, बाकी आज तो आपको इतना ही रहेगा, बाकी अब इसके आगे नहीं समझाएगा। कल ये चैप्टर आपका सर खत्म हो जाएगा, समझ जाएगा, मतलब छोटा छोटा चीजें जानने को, अथनांक गलनांक ये सारी चीज, थोड़ा फार्मूला जानने, क्वेश्चन जानेंगे, मतलब कल की क्लास में हम लोग का खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, मतलब आधा या 40 मिनट के समय में समझ जाएगा, मतलब पूरा अच्छा तरीके से क्वेश्चन बना के इस चैप्टर को कल हम लोग खत्म कर देंगे। बाकी समझ जाएगा, बाकी मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8 बजे।